बहुत शुक्रिया तजारती वक्फे के बाद हालात वाक़ात पे हमारी नज़र जेके स्पेशल में श्रीनगर से मैं सनम एजाज और आपको जम्मू कश्मीर की हर खबर या पल पल की खबर से बाखबर करते हुए शुरुआत सियासत से करते हैं। और सियासत के गलियारों में कल बड़ी खबर आई। कल यौम जमहूरिया की तकरीबात पर अवार्ड दिए गए और उन अवार्डों में एक नाम रियासत के साबका वज़ीर आला कांग्रेस के बड़े लीडर गुलाम नबी आज़ाद का था। कल गुलाम नबी आज़ाद को बाज़ाब्ता तौर पे सरकार ने दूसरे बड़े शहरी एजाज़ यानी पद्म भूषण से भी नवाजा और पद्म भूषण से नवाजे जाने के बाद कई सियासी गलियारों में बड़ी हलचल मची है। और सियासी गलियारों में हलचल यही है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद ये अवार्ड लेंगे या नहीं, और अवार्ड लेने या न लेने के पीछे की सियासत भी मानी जा रही है। और माना यह भी जा रहा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद ये अवार्ड लेते हैं तो कांग्रेस में जो उनकी छवि है उस पर सवाल उठेंगे, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से कुछ हलकों में ये बात भी चल रही थी कि गुलाम नबी आज़ाद कहीं कोई अपनी सियासी जमात तो नहीं बना रहे, कहीं वो कांग्रेस से दूर होते तो नहीं जा रहे। तो अगर वो कल अवार्ड लेते हैं या अवार्ड के हवाले से कोई उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो फिर कई और या यूं कहें बात का बतंगड़ भी बनेगा। लेकिन इसी दौरान सियासत में एक और नाम भी है। आपने तारिक हमीद खर्रा का नाम सुना होगा। काफ़ी अरसे से पहले पीडीपी में थे और कश्मीर की तारीख में शायद वो वाहिद एमपी हैं जिन्होंने कुर्सी पर रहते हुए भी कश्मीर के हालात के पस मंज़र में इस्तीफ़ा दिया था। और पिछले काफ़ी वक्त से वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में जाने के बाद कुछ हल्के ये भी बता रहे थे गुलाम नबी आज़ाद के बाद दूसरा बड़ा नाम कश्मीर का अगर है तो वो तारिक हमीद खर्रा होगा। लेकिन तारिक हमीद की खामोशी कई को चुभी भी तो कई को लगा कि अब ये काम का नहीं रहा है। और काम का है या नहीं ये पीडीपी हल्कों में बड़ा तस्वर किया जाने लगा। और माना यही जा रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से ट्रैक 2 पे तारिक हमीद खर्रा और महबूबा मुफ्ती की बातचीत भी हो रही थी। कहीं न कहीं रास्ता हमवार किया जा रहा था तारिक हमीद खर्रा की पीडीपी में वापसी का। और कुछ क्वार्टर्स ये भी बता रहे थे कि पीडीपी जिनका शहर में ग्राफ तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तारिक हमीद खर्रा से के आने से वापस रिवाइव कर सकती थी। और जानकार ये भी बता रहे कि बात निकलते निकलते बहुत दूर तलक चली है। लेकिन कल के इस अवार्ड के बाद माना जा रहा है कि ये बात भी अब ठंडे बस्ते में पड़ती जा रही है, क्योंकि तारिक हमीद खर्रा के क्लोज क्वार्टर्स का मानना है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद ये अवार्ड एक्सेप्ट करते हैं तो दिल्ली में कांग्रेस आला कमान गुलाम नबी आज़ाद पे कम भरोसा करेगी। और जब कम भरोसा होगा तो उसके मुतबादिल के तौर पे दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस की बागडोर कहीं तारिक हमीद खर्रा के हाथ पे ना आ जाए। और जब बात बड़ी की हो तो कश्मीर में पीडीपी में जाने की बात क्यों। तो माना यही जा रहा है कि आज श्रीनगर में तारिक हमीद खर्रा के घर पर अहम मीटिंग भी हुई और फिलहाल पीडीपी में शमूलियत करना, पीडीपी के साथ हाथ मिलाना या कोई और सियासत करना, उस पर फिलहाल चुप्पी ही लगाई गई। माना जाता है कि सब ने तारिक हमीद खर्रा को मशवरा दिया कि फिलहाल खामोशी। लेकिन खामोशी के साथ साथ आपको बताएं कश्मीरियों की नज़र भी है और नज़र दिल्ली पे है। इस हफ्ते बजट पेश होने जा रहा है और इस बजट के दौरान क्या कश्मीर के लिए कोई ख़ास तोहफा दिल्ली से होकर आता है। इस बजट के दौरान क्या निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान करने वाली हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन नजरें दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में हर कश्मीरी को मालूम है, हर कश्मीरी ये मानता और जानता है कि 2014 में सैलाब आया, कश्मीर उजड़ गया था। 2016 में हालात ख़राब हुए, कश्मीरी की कमर टूटी थी। 2018 में सियासत का उतार चढ़ाव हुआ, कश्मीरी कुछ कर नहीं सका। 2019 के में कश्मीर में सियासत का एक बहरान पैदा हुआ, कश्मीरी कुछ नहीं कर सका। 2020, 19, 21 और इन 3 सालों के दौरान कश्मीर से लेकर दुनिया तक कोविड ने जो पैदा सूरत-ए-हाल की, उसमें कश्मीरी को बहुत ज़्यादा जेल लंबी पड़ा और यूं कश्मीर की इक़्तिसादियात ज़मीन तक पहुंच गई। कहा जाता है कि अब मिडिल क्लास भी कश्मीर में ख़त्म होने लगा है। एलीट क्लास तो कश्मीर में पहले ही बहुत कम था, लेकिन मिडिल क्लास के कम होने की वजह से लोगों में अब डर और खौफ पैदा हुआ है। और कुछ लोग ये भी मान रहे कि अगर दिल्ली ने हाथ न थामा तो कहीं न कहीं कश्मीरी को भुखमरी का मुकाबला या सामना ना करना पड़े। और यही मुद्दा लेके आज श्रीनगर में कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश की। और दिल्ली तक बात पहुंचाते हुए दिल्ली तक ये बात भी पहुंचाई कि जहां जीएसटी का मामला है, जहां कर्ज़ों की माफ़ी का मामला है, जहां कर्ज़ों पर लोन पर जो सूद दिया जाता है उसमें कमी का मामला है, वहीं और भी मामला थे जो निर्मला सीतारमण तक पहुँचाए जाने ज़रूरी हैं, ताकि कश्मीर का ट्रेडर जो है, कश्मीर का जो तिजारत पेशा शख्स है, जो कल तक कई का
दस्त पकड़ लेता था, हाथ थाम लेता था, अब अपना हाथ थामने से भी कासिर नजर आ रहा है। और यही मामला श्रीनगर में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रेडर्स ने दिल्ली तक पहुंचाने का मामला भी उठाया। 1 फरवरी को जो यहाँ की ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने जा रही हैं। हमें एक्सपेक्टेशंस हैं जो यहाँ पे आए दिन जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसकी वजह है कि ट्रेडिंग सेक्टर इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। इस वजह से आज हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ की ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर और यहाँ के एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आने वाला जो ये अपील, ये दर्द, ये उम्मीद और ये दिल्ली के में मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से, और साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर की सरकार को कहीं न कहीं, एलजी जम्मू कश्मीर को कहीं न कहीं रोल अदा करना पड़ेगा, तब बात दिल्ली तक पहुंचेगी, बात दिल्ली तक पहुंचानी है। लेकिन आपको अंदर की बात करें, तामीर और तरक्की के हवाले से सरकार के दावे हैं और तामीर तरक्की में हम बहुत कुछ देखते रहते हैं। तामीर तरक्की का एक छोटा सा वाक़ा हम पुलवामा में आपको दिखाएंगे, उसके बाद तामीर और तरक्की पे हमारा खास खुलासा है। लेकिन पहले पुलवामा में आज जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा, जिनकी क़यादत में पुलवामा को नंबर 1 इंडेक्स भी मिला है, बसीरुल हक खान और चौधरी बसीरुल हक खान, और इन्होंने आज यहाँ पे तामीर और तरक्की के एक नए बाब का संग बुनियाद या इफ्ताह भी किया। और इस इफ्ताह के दौरान उन्होंने उम्मीद का इज़हार करते हुए बताया कि इलाके के लोगों के मसाइल बहुत थे और उन्हीं मसाइल से गुजरते हुए अब हमें उम्मीद की एक नई किरण भी शुरू करनी है। फर्स्ट क्लाइंट के इस तरीके का हमारा टॉयलेट का कम्प्लेक्स जो है वो लेडीज़ और जेंट्स के लिए दोनों के लिए बना है। तो एक बड़ी पुरानी डिमांड थी जो आज बड़े टाइम के बाद जो है वो पूरी हुई है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ हमारी एमसी की जो चेयरमैन है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करके इसको कंप्लीट भी करवाया और अभी इनागुरेशन भी इसका हुआ है। हम इसको जो है मॉडलिटीज़ इसकी कैसे होंगी, किस तरीके से चलाया जाए सो दैट कि ये साफ और शफाफ जो है वो रहे। उसके लिए मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट की है जो हमारी एमसी की चेयरमैन है और ईओ साहब से भी कि आप बैठ के यहाँ पे इसको आउटसोर्स करने का प्लान करें। ये खबर पुलवामा से ज़िला तरक्याती कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी की। लेकिन आपको पुलवामा की एक और सूरत हाल से हम रोशनास कराएंगे। पुलवामा को आमतौर पे कश्मीर में कहा जाता है कि ये ख़जाना है और ये दूध पैदा करने का ख़जाना है, और दूध पैदा करने वाले आज मुजाहरा कर रहे थे। तस्वीर आपके सामने, और इनका मुजाहरा, दूध पैदा करने वालों का यही मुजाहरा और मुजाहरे का मुद्दा मकसद यही था कि ये घरों में पशुपालन करते हैं, गायें पालते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, दूध लेते हैं, लेकिन इस दूध का ख़रीदार कोई नहीं है। ख़रीदार हो भी सकता है लेकिन ख़रीदार इसलिए नहीं है क्योंकि जो इलाके के आसपास जो फैक्ट्रीज़ हैं, जिन फैक्ट्रीज़ ने बड़ा सरकार से बड़ी सब्सिडी ली है, जिन्होंने तब वादा किया है कि मुकामी प्रोडक्शन से को फौकियत दी जाएगी, वो फैक्ट्रीज़ इनका दूध ख़रीदती नहीं है, परचेज नहीं करती हैं और यूँ इनका दूध ज़ाया होता है। इनकी बात और दूध और बात पते की हम करेंगे इसके बाद। तो हमारा यही है कि पिछले 15 डेज से हमारा जो दूध है, जो भी हमारा डेयरी फार्म का दूध निकल रहा है वो कोई नहीं ले रहा है, हम लोग फेंक रहे हैं वो दूध। इसकी वजह हम लोग जब भी किसी के पास जाते हैं, जानने के लिए जानते हैं, हम गए तो देखा कि ये हर कोई फैक्ट्री वाला कह रहा है कि नहीं हमें दूध नहीं लेना, हमारे पास दूध बहुत ज़्यादा है। हम लोग इनको कह रहे हैं कि वजह क्या है, विंटर्स में तो शॉर्टेज रहती थी दूध की, तो इसका वजह क्या है, कह रहे नहीं हमें है। जब हमने देखा, वेरीफाई करके हमने सब कुछ देख लिया, तो वो बाहर से दूध मंगा रहे हैं, बाहर से टैंकर्स आ रहे हैं, वो उनकी फैक्ट्री में अनलोड हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों का दूध जो भी है वो नहीं ले रहे हैं। 1-1, 2-2 क्विंटल पर वीक हम फेंक रहे हैं। ये खैबर का दूध की फैक्ट्री हो या दूसरी फैक्ट्रीज हो, जितनी भी कश्मीर में हैं, दूध प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे सरकार के साथ तब एग्रीमेंट किए होंगे कि हम लोकल प्रोडक्शन पे फौके देंगे, लेकिन लोकल प्रोडक्शन को लेने के बजाय बाहर से टैंकर्स में दूध लाया जाता है। अब वाकई में वो दूध लाया जाता है या उसमें मिलावट करने का उन्हें मौका मिलता है, रास्ते में मिलावट छिलावट तो नहीं करते हैं, तभी कश्मीरी के बजाय गैर रियासती को तरजीह देते हैं। हम कश्मीरी और गैर रियासती मुद्दे की बात तो करेंगे ही, लेकिन हमने जब डायरी की बात की तो आपको हम तस्वीर दिखाते हैं हम पट्टन की, और ये पट्टन की वो तस्वीर है, शायद कुछ लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। ये एनिमल हस्बेंड्री की इमारत है और इस पर कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन हम पते की बात बताते हैं और हम यही बात पते की बताते हुए बताना चाहते हैं कि पूर्णिमा मित्तल जो मैडम हैं, डायरेक्टर हैं इस महकमे की, जिसे पशुपालन कहा जाता है, यहाँ पे
लाखों रुपए खर्च करके पट्टन में के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी गई है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए खरीदी गई है और 5 साल से इस अल्ट्रा मशीन को इस्तेमाल क्या ख़राब पड़ी हुई है। इसकी कारकर्दगी की बात करें तो हम पट्टन की सूरत हाल आपको दिखाएंगे, वहाँ की वो मशीन। और ये हम बात करते हैं इंसानी अस्पतालों की, अक्सर वहाँ के बारे में हमने खबर पहुँचाई है, लेकिन बेजानों के बारे में कौन बताएगा। 2021 के दौरान आपको बताएं, कश्मीर में मुखर बीमारी है, उसकी वजह से करीबन साउथ कश्मीर में ही 200 के करीब जानवर मरे हैं। और नॉर्थ कश्मीर में भी तादाद पशुपालन महकमे के पास है ही नहीं, क्योंकि पशुपालन महकमा ग्राउंड पे होता तो उसके पास आदाद शुमार होते कि वो कितना जानवर उनके पास हैं, कितने मर गए हैं, कितने ज़िंदा हैं। और फिर ये अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है, इस अल्ट्रासाउंड की मशीन का ख़राब होना साफ बयान करता है कि इंसानों की बात होती है, ज़रा उन लोगों की उनकी भी बात हो जो बेज़ुबान हैं। और आपको नाज़रीन याद दिलाना चाहेंगे, कल ही जाम जमहूरिया की तकरीब पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया था कि 23,200 लोगों को रोज़गार फराम करने के लिए पोस्ट जो हैं वो SSRB को रेफ़र किए जाएंगे, यानी फास्ट ट्रैक बुनियादों पे ये वैकेंसीज फिल की जाएंगी। इस फास्ट ट्रैक की बुनियादों पर अगर हम कहें तो माजी में भी ये बड़ा दावा आप सुन चुके हैं, हमने भी सुना है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी, हर लीडर, हर MLA, हर शख्स बताता था फास्ट ट्रैक बुनियादों पे काम होगा, लेकिन वो हुआ कितना वो सब जानते हैं। बेरोज़गारी की दर इस वक्त भी कश्मीर में 20% से ऊपर है, मुल्क में 5% के आसपास बताई जाती है, लेकिन कश्मीर में 20 से ऊपर है। और उस बेरोज़गारी का मुकाबला करने के लिए कोई बिजनेस करना चाहे, कोई यूनिट लगाना चाहे, मालियाती इदारों की तरफ इस मालियाती इदारे, जैसा कि हम कहें कि इस डिपार्टमेंट की तरफ अगर जाने की बात करें तो इस मालियाती इदारे की सूरत हाल यही है कि यहाँ पे करीबन इस साल में 900 यूनिट्स के लिए लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन उन दरख्वास्तों में से अक्सर को रिजेक्ट किया गया है। और रिजेक्ट ये करने की वजह है कि महकमा उतना फाल नहीं है। ये एक इदारा है। इसके साथ हम शीप हस्बेंड्री की बात करें, शीप हस्बेंड्री इसका साथ वाला इदारा है। यूँ तो तब किन वजूहात की बिना पे शीप हस्बेंड्री को एनिमल हस्बेंड्री से अलग किया गया, लेकिन कश्मीर में गोश्त सब लोग खाते हैं और औसतन हर साल यहाँ पे गोश्त जो है वो 725 करोड़ रुपए का बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। अब वो गोश्त कितना साफ़ है, कितना सही है, जम्मू कश्मीर जो इंपोर्ट किया जाता है उसकी तस्दीक या वो कितना सेहतमंद है, कितना मुज़र सेहत है, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे ज़बाख़ाने कहीं हुआ करते थे। वहाँ डॉक्टर सुबह उनको चेक करते थे, जो काबिल इस्तेमाल के लायक हो उसको ज़बा करने की इजाज़त होती थी, उस पर ठप्पा लगता था और वो ठप्पा बाज़ार में हर कसाई की दुकान से साफ नज़र आता था। लेकिन करीबन हर गाड़ी का एक कसाई जो है 7,000 रुपये टैक्स भी सरकार को देता है, लेकिन सरकार यहाँ ज़बाख़ाना नहीं बना सकी। अब हमारे पास ये भी बताया जाता है कि बाहर जो गोश्त जो चिड़ियाघरों में जानवरों को खिलाने के लिए भेड़ बकरे जो होते हैं वो बीमार होते हैं, वो बीमारी में मुबतला होते हैं, लेकिन कश्मीर में कोई उस पर चेक करने वाला नहीं है, तो इसलिए उन्हें कश्मीर बासानी इंपोर्ट किया जाता है और फिर यहाँ बासानी बाज़ारों में बेचा जाता है। अब ये एक मामला है, लेकिन हम शीप हस्बेंड्री की बात भी करें। औसतन हमारी जम्मू कश्मीर वादी में सरकारी आदोशुमार है कि यहाँ 2 से 6 करोड़ के करीब भेड़ें पाली जाती है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास से जो आदाद शुमार हमें मिले हैं 16 यहाँ पे इनके पास 16 लाख ही शीप हस्बेंड्री के फार्म है। अब ये शीप हस्बेंड्री के फार्म 16 लाख है, 725 करोड़ पे हम सालाना यहाँ का पैसा बाहर देते हैं। अगर 16 लाख 6 करोड़ के बजाय 16 लाख ही जानवर यहाँ हों, जबकि हमारे पास चरागाहें, हमारे पास बहके, हमारे पास इन्वायरमेंट है, लेकिन शीप हस्बेंड्री महकमा किसी को भी पिछले 5 सालों में फार्म वगैरह जहाँ पे लोग शीप पाल सके, अपना रोज़गार कमा सकें, लोगों को रोज़गार दे सकें, उस हवाले से कोई कदम नहीं उठा सका है। महकमे ने बड़े दावे किए होंगे, प्रेस नोट बड़े जारी किए होंगे, प्रैक्टिकली तौर पे आप जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं देखेंगे कि कोई बड़ा शीप का अस्पताल है जहाँ पे शीप की ट्रीटमेंट हो, कोई एनिमल हस्बेंड्री का कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, कोई कहीं इदारा नज़र नहीं आता है। कागज़ों में इदारा है और इंतज़ामिया से ज़रूरी हम बताना चाहेंगे कि तवज्जो तलब मामला है, और तवज्जो तलब मामला ये है कि हम अपना ब्रेन ड्रेन तो कर ही चुके हैं, हम अपनी इकॉनमी भी ड्रेन करें
और इकानमी को ड्रेन करते हुए हमारे पास वसाइल हैं, लेकिन मसाइल इतने पैदा किए जाते हैं कि एक आम आदमी जब इन सरकारी दफातर में जाता है तो दफातर की तवालत को देखते हुए बाद में सारे मामला छोड़ जाता है। लेकिन आपको ज़रा दूसरे पहलू पे चलेंगे। ये ज़रा मामला जानवरों के साथ है, लेकिन ये जंगली जानवरों का है, ये अच्छाबल का इलाका है। तस्वीर में आप देखिए अच्छाबल में बंदर कितने हैं और ये बंदरों ने किस तरह से लोगों का जीना हराम कर रखा है। यहाँ हर गली नुक्कड़, हर मोहल्ला, हर कूचा और हर मकान, हर ठिकाने में बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। और इन बंदरों की वजह से आम आदमी कितना परेशान है, आम लोग कितने परेशान हैं, ये परेशानी वही जाने जिन पे ये बंदर, जिनकी सब्जियों से लेके खाना, किचन से लेके बाग और ऊपर से लेके नीचे तक बंदर खूब मटर गश्ती भी करते हैं, मामला और पैसा भी चुरा ले जाते हैं। मस्जिद पाकस मत बेहरमती कर नापकी कर मुश्किल तुम टाट छल या तन बाकी चीज साफ कर मस्जिद थो लम्ब कुन मकसद क्या यह लापरवाही वाइल्ड लाइफ लापरवाही कर अगर यम कोताही कर बहुत तुम गुजारिश कर मेहरबानी कर। चलिए, गांव देहात शहर में बंदर आ पहुंचे हैं और बंदरों का ये सारा मामला वाइल्ड लाइफ महकमे की कोताही बताई जाती है। साफ जाहिर है कोताहियाँ यहाँ कहीं न कहीं क्या हर जगह पे दिखाई देती हैं। अगली कोताही भी हम दिखाएंगे जहाँ इन जानवरों की नहीं इंसानों पे मार मारी जाती है। BSc नर्सिंग कर रहे तुलबा श्रीनगर की सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं। तालिब इल्म को स्कूल में होना चाहिए था, उसको अपना क्लास में होना चाहिए था ताकि वो अच्छी तालीम कर सके, लेकिन ये पहुँचे हैं श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में और इनको पहुँचाने के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ना इनको वालिदैन इनके जिम्मेदार हैं, ना पड़ोसी, ना कोई और। इन्हें सरकार के ही इदारे सड़क तक पहुंचा रखे हैं और इन्हें आदत कर रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट करें। यह आदत कहीं न कहीं सरकारी इदारे ही कश्मीरी को दे रहे हैं कि वो हर वक्त मुजाहरा करते रहे, वरना इनका मामला दफ्तर में सुलझाया जा सकता था। इन्हें सड़क तक लाने के लिए वो इदारा जिम्मेदार नहीं जो इनके फ्यूचर पर तलवार उठा चला रहा है। इनकी सुन लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि ये एक और मामला ऐसा भी है वो बडगाम का, लेकिन पहले इनकी सुन लेते हैं। BSc नर्सिंग स्टूडेंट से डिफरेंट कॉलेज से 2022 है, लेकिन एग्जाम का हमें बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स कि आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक जब तक कि हालात ठीक नहीं होंगे। तो हम उनको यही बोलना चाहते हैं कि आप हमें लड़का के मत रखो इस टाइम, क्योंकि हमारे फ्यूचर की बात है। एक ही ईयर में हमने 2 साल दिए हैं अभी तक और हम कितना अपना फ्यूचर ज़ाया करेंगे। हम वहाँ ऑफिशियल्स के पास भी गए, वो टस से मस ही नहीं हो रहे हैं कि इन बच्चों का एग्जाम किया जाए। वो खाली यही बोल रहे हैं कि जब तक हालात ठीक ना हो आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। हमने ग्रीवेंस भी डाली थी, लेकिन उन्होंने ग्रीवेंस ये अफसोस है, ये बच्चे दफ्तरी तवालत का शिकार हो रहे हैं। ये कश्मीर है और इस कश्मीर में बच्चों को किस तरह से परेशान किया जाता है इसकी और मिसाल नहीं हो सकती है। वरना ये मामला वहीं दफ्तर में सुलझाया जा सकता था, समझाया जा सकता था, बताया जा सकता, लेकिन मजबूर और धक्के देके ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी तक अक्सर पहुँचाया जाता है। और ज़रा बडगाम की ये तस्वीर देखें, आपने बच्चों को देखा नारेबाजी करते। हम अगली तस्वीर बडगाम की दिखाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार के सरकारी हुक्मनामे पर सरकार का काम किया, लोगों की खिदमत की, लेकिन तनख्वाह क्या मिली, इनको रोज़गार का वसीला जो है वो क्या मिल रहा है, इनको गारंटी क्या मिल रही है, उसको लेके ये वावेला करें। और साफ जाहिर है मिनिमम वेज एक्ट की तो धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और ये धज्जियाँ उड़ाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने मिनिमम वेज एक्ट बनाया है। सरकार के ओहदेदारों तक बात पहुँचाने के लिए ये मामला भी है और इस मामले को हम दिखा रहे हैं अरबाब बिकटार के लिए। मुख्तलिफ तनख्वाह क्या 8 शत क्या 1,000 तिम 21 सदी मज 30 रपये रेतस तनख्वाह 1 रुपये दोहस बनान यम किन 2018 मज हर कुछ डिपार्टमेंटस मज 250 रपये गई रेट पर डे सह बनान रेतस दून 7,000 पेंडिंग वन गवर्नमेंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस रिकमेंड कर गवर्नमेंटस। हमने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुना है कि बेगार लिया जाता था, तब किस तरह का बेगार लिया जाता था वो हम नहीं जानते, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं उसको हम कह सकते हैं कि सिविलाइज्ड बेगार है। आज की डेट में भी सिविलाइज्ड तरीके से अंग्रेज़ी के हरूफ लिख लिख के लोगों को बेगार लिया जाता है। मिसालें बहुत सी, मिसालें कैजुअल्स की, मिसालें डेली वेजर्स की, मिसालें इन लोगों की हैं जिन्हें सरकारी नौकरी का तो बताया जाता है, लेकिन उतनी वेज दिए जाते हैं कि उनके आधे वक्त का चूल्हा भी नहीं जल सकता है। और हमारा SRTC
डिपार्टमेंट, वो एसआरटीसी डिपार्टमेंट जो कभी बड़ा फ़ायदे का सौदे का मामला होता था, लेकिन आज घाटे का सौदा है। सरकार नई एसआरटीसी की गाड़ियां ला रही है, लेकिन इनके मुलाजमीन के लिए क्या कर रहा है? सरकार नई इन्वेस्टमेंट करी है, लेकिन कर क्या रहा है? ज़रा सुनिए क्या कहते हैं वहीद। हमारी तनख्वाहें अभी भी रेगुलर नहीं हो रही है, हमारी तनख्वाहें अभी भी 4 महीने से पेंडिंग है, अभी भी रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है, अभी भी रिटायरियों को पैसा नहीं मिल रहा है। ऐसे हालत में हम मजबूर होकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आज हम गवर्नमेंट को और मैनेजमेंट को एक नोटिस दे रहे हैं रिटर्न में कि 15 दिन तक बाय और बिफोर 10 फरवरी 2022 तक अगर इन्होंने हमारे मसाइल हल नहीं किए, लेजिटिमेट मसाइल, उसके बाद में we will exercise our statutory right of strike. लेजिटिमेट मसाइल हर 15 दिन की तारीख पे तारीख लगेगी। बिल्कुल हम जो यकीन है अगली तारीख भी लगेगी, क्योंकि इन्हें बुलाया जाएगा, समझाया जाएगा, कहीं डराया भी जाएगा और अगली तारीख की तारीख बताने के लिए बताया भी जाएगा। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलिए एक और तारीख है, और यह है कोविड की। इस कोविड की तारीख में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ा है। 22 से रिश्ता अलग हुआ था और इस कोविड ने बाप और बेटे को भी दूर किया था, लेकिन इसी कोविड का मुकाबला सरकार ने किया, उसके लिए काबिल तारीफ है। इंतज़ामिया ने खूब इस पर काम भी किया और काम करते करते बहुत कुछ नया भी, लेकिन कहीं न कहीं आवाम ने गफलत भी दिखाई और गफलत के दिखाए जाने के नतीजे में बहुत कुछ भुगतना पड़ा। लेकिन कोविड से अब उम्मीद जागी है। डॉक्टर नवीद नज़ीर जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक एक बड़ा नाम और पल्मोनोलॉजिस्ट का जम्मू कश्मीर के, आज इन्होंने बताया कि कोविड का मुकाबला है, डरने की जरूरत नहीं है, लॉकडाउन बेफायदा है। बता रहे डॉक्टर नवीद नज़ीर। देखिए, ये WHO की तरफ से नहीं, ये ICMR की जो एक स्टडी हुई है उसमें देखा गया है कि जो लोग ओमिक्रॉन की वजह से इन्फेक्ट हुए हैं और जिनकी बॉडी में इसकी वजह से एंटीबॉडीज बनी है, वो एंटीबॉडीज जो है, जो हमारी बाकी स्ट्रेन्स हैं, जो म्यूटेंट्स हैं इस कोविड वायरस के, जैसे अल्फा था, डेल्टा था या बाकी जो वेरिएंट्स थे जो ज़्यादा सीवियर डिजीज कॉज कर रहे थे लोगों में, तो वो उसके अगेंस्ट भी ये इसकी एंटीबॉडीज जो है वो इफेक्टिव है। यानी कि अगर कोई इन्फेक्ट होता है, वो रिकवर होता है, उसमें एंटीबॉडीज बनती है, तो वो बाकी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट भी उसमें प्रोटेक्शन दे सकती है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है सब लोग एक ही साथ हमें इन्फेक्ट हो जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन से भी हमने देखा है कि हालांकि बहुत कम परसेंटेज है, उसमें भी सीवियर डिजीज कुछ लोगों में होती है, तो वो भी एक जो जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि हमने कई जगह देखा कि जिन लोगों की कहीं पे डेथ हुई है उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट भी था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, बिल्कुल। और इसका अगर कोविड को दुनिया में किसी ने, इंसान ने बनाया, तो खुदा ने इसका इलाज भी कर दिया है। और डॉक्टर नवीद बता रहे हैं कि इम्यूनिटी आ चुकी है, इम्यूनिटी आ रही है और ओमिक्रॉन है जो, लेकिन जानलेवा भी हो सकता है, एहतियात रखिएगा। एहतियात कितनी हम रख रहे हैं, हम डोडा की तस्वीर दिखा रहे हैं। सरकार, आम आदमी, टीवी, मीडिया, हर कोई बता रहा है ख्याल रखिएगा। सरकारी इदारा है ये डोडा का, और ये डोडा के J&K बैंक की बाहर की तस्वीर है। अभी इतना तनख्वाह आई है, शायद अभी नहीं आई होगी। तनख्वाह यूजुअली कश्मीर में 5-6 तारीख को आती है, तो फिर ये जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर की ये भीड़ खुद बता रही है कि यहाँ पे ओमिक्रॉन का वायरस हो या इसका और कोई वायरस, कोई कोविड का और मामला हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूर हो सकता है। और यहाँ पे जब ये सब कुछ होगा तो 2 फुट की दूरी, मास्क है ज़रूरी, मास्क देखी जाती है। 2 फुट की दूरी में यूँ लगता है जितना डोडा सरकार से दूर है, इतना ही कोविड भी यहाँ से शायद दूर है। और उसके बाद की सूरत हाल हम आपको बताएं, इंतज़ामिया मुतहरिक नहीं, सरकारी इदारे, जम्मू कश्मीर बैंक ये खिदमत की बात करता है, खुददारी की बात करता है, लेकिन यहाँ दुनियादारी दिखाते हुए जम्मू कश्मीर बैंक ने कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं रखा है जहाँ पे कहा जा सके कि यहाँ डर है, यहाँ खौफ है, यहाँ कोविड है, यहाँ डरने की पते की बात है। और नाजरीन, आप जरा अगले पहलू पर चलते हैं। तस्वीर खबर अच्छी है और ये खबर है सरकार की, और सरकार की ये खबर कि टंगडार का इलाका, कुपवाड़ा का ऊपरी इलाका और साधना पर बर्फबारी, भारी बर्फ़ की वजह से कट के रहता है, और वहाँ पे 15 के करीब लोग परेशान थे। कुछ को इम्तिहान के लिए जाना था, कुछ को कुछ और मामले के लिए जाना था, और सरकार ने फ़ौरन चॉपर का अरेंजमेंट किया। कुछ बीमार भी थे और सरकार ने चॉपर का अरेंजमेंट करते हुए उन्हें वादिये कश्मीर के दूसरे हिस्सों, जहां जहां उन्हें जाना था, वहां तक पहुंचाने के लिए इंतजाम किए। और LG इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हुए कुपवाड़ा टंगडार के लोग बता रहे थे कि वाह रे LG साहब,
इतने मज़े वाली का सवारी और इतने अच्छी जो खुददारी है वो कहाँ मिल सकती है। और लोग, मुकामी लोग टंगडार की खुशी का इजहार करते थे, लेकिन सवाल ये भी उठा रहे थे कि टनल जो इलाके की है उसके लिए दिल्ली तक बात पहुँचाई गई है, टनल होती तो सरकार को आज परेशानी नहीं होती। ये टंगडार के इलाके की खबर आपको नाज़रीन बताएं। कुपवाड़ा का सरहदी इलाका और टंगडार के केरन से लेकर मछिल तक इंतज़ामिया ने जो बर्फ़ हटाई है उस पर लोगों में भी खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन अभी पूरी बर्फ़ नहीं हटाई गई है, जिस पर अभी भी कुछ लोग बात करते हैं। बात JK स्पेशल की श्रीनगर के स्टूडियो से, लेकिन आपको बताएं आप श्रीनगर के स्टूडियो से अभी का JK स्पेशल यहीं पे ख़त्म पजीर हुआ चाहता है। आपको वापस दिल्ली स्टूडियो लिए चलता हूँ। आप तक प्रोग्राम में मेरे साथ रहे इमरान, आबिद कादिर और साहिल मामू। फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से दीजिए इजाज़त। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका और मेरा सबका हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान। जिक्र कर